वेलकम बैक इन माय चैनल। अब हर क्वेश्चन होगा आसान क्योंकि आ गया आपका भाईजान। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमको ये बोला जा रहा है कि जो जैकब का एज है 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में हमको ये दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट में हमको क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, 5 years ago, एगो का मतलब पास्ट, 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। यानी कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो कितना था, 7 गुना था अपने बेटे से। और आपको निकालना क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का मौजूदा वक्त में क्या उम्र है, आपको ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसको मान लेते हैं। अक्सर हम लोग प्रेजेंट एज ही मानेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट एज निकालने ना दिया जाए तो समझिए प्रेजेंट एज ही निकालना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and the present age of son be y years। पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप दोनों का प्रेजेंट एज को मान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए, ये जो पहला सेंटेंस आप पढ़े हैं, इस पहला सेंटेंस में जैकब और उसके बेटे का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या वो प्रेजेंट में कंपैरिजन किया जा रहा है? क्या वो प्रेजेंट की एज से कंपेयर कर रहा है? नहीं। किससे कंपैरिजन कर रहा है? फ्यूचर में जाके कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं जैकब का एज, अभी जो जैकब का एज है, प्रेजेंट एज है, वो x ईयर है, तो 5 साल के बाद जैकब क्या x ईयर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। और सन भी y ईयर्स नहीं होगा क्योंकि जो x और y माने हैं वो जैकब और सन का अभी मौजूदा वक्त में उम्र है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस उम्र को 5 साल बाद लेकर जाना होगा आपको, तब कंपैरिजन करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 5 years hence, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा। देखिए एज ऑफ जैकब हो जाएगा आपका 5 साल के बाद जैकब का एज क्या हो जाएगा, x + 5, और सन का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन विल बी y + 5। तो सबसे पहले आप ऐसे ही कीजिएगा, दोनों का प्रेजेंट एज को मान लीजिएगा। अगर रिलेशन दोनों को फ्यूचर में की जा रही है तो पहले दोनों का फ्यूचर वाला एज को आप निकालिएगा। अगर पास्ट में की जा रही है तो पास्ट वाले एज को पहले निकालेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कंपैरिजन करना है क्योंकि सेंटेंस में साफ साफ जो कंपैरिजन की जा रही है वो फ्यूचर में जाकर की जा रही है। तो आइए अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहा है। यहां से पढ़िए, एज ऑफ जैकब बोल रहा है, जो जैकब का एज है, तो बताइए 5 साल बाद जैकब का एज क्या है, x + 5। x + 5 जैकब की बात कर रहा है। जैकब कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, जैकब के बारे में बात कर रहा है, इक्वल टू लगा देंगे कि जैकब हो जाएगा, कितना हो जाएगा जैकब, देखिए 3 टाइम्स हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। 3 गुना किससे हो जाएगा, सन से हो जाएगा, y + 5। तो देखिए एक इक्वेशन बन गया। आइए हम इसको अरेंज कर देते हैं, आराम से इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, x + 5 = 3y + 15। वेरिएबल को एक तरफ ले आइए और नंबर को एक तरफ ले जाइए, तो x - 3y = 10। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली जैकब का कंपैरिजन देखिए किसके साथ की जा रही है, सन के साथ, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जो कंपैरिजन की जा रही है उसके लिए दोनों का 5 साल पहले क्या उम्र था वो पहले निकालनी होगी आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो प्रेजेंट एज है उसी से रिलेशन बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा भाई। आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या है वो पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, 5 years ago। तो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, देखिए एज ऑफ जैकब हो जाएगा आपको, अच्छा जैकब का एज अभी कितना है, x, तो 5 साल पीछे क्या होगा, x - 5 ईयर। अगर कोई अभी 15 साल का है तो 5 साल पीछे तो 15 - 5 करोगे ना यार, है कि नहीं? तो x - 5। ठीक है, और एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, देखिए तो y - 5 ईयर्स। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब कंपैरिजन करें, अब सेंटेंस पढ़ेंगे दोनों का। क्या बोल रहा है, जैकब एज, जिसकी स्टार्ट कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है उसको लिख दीजिए, उसकी उम्र को लिख दीजिए। जैकब एज कौन सा है, x - 5 = क्या बोल रहा है, जैकब का एज क्या था, तो जैकब का एज था क्या था, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स, 7 गुना था किससे, सन से। तो सन का उम्र कितना देखिए, तो y - 5। आइए इसको सॉल्व कर दीजिए, x - 5 = 7y - sin 5 जो 35, और आपका वेरिएबल्स एक तरफ कर दीजिए और जितने भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो x - 7y = -30 को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे।
ठीक है, आइए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का तरीका सभी को पता होगा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आइए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे बने थे, आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, x के कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। आइए दोनों का ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि x x कैंसिल नहीं हो पाएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस करने का मतलब होता है नीचे जितनी भी आप टर्म देख रहे हैं सभी का साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस। क्लियर है? अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 40, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/4 एंड y इज इक्वल टू 10, यानी उसके बेटे का उम्र कितना निकल गया 10 साल। आइए जैकब का एज निकालना है तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपका x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 10 पुट कर देंगे, 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 एंड x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जैकब का एज कितना हो गया 40 साल हो गया और उसके बेटे का उम्र कितना हो गया 10 साल हो गया। ऐसा ही एक प्रॉब्लम नूरी का प्रॉब्लम है ना देगा, एज के क्वेश्चन है जो कि काफी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। आइए वो वाला क्वेश्चन करते हैं, एज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं, एज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यानी जो फादर का उम्र है वो 3 गुना है अपने बेटे के उम्र के सम से। ठीक है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 children। यानी 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो फादर का जो एज है वो अपने बेटे के सम ऑफ एजेस से 2 गुना हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ फादर। देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो होते हैं ना, 2 क्वांटिटी अननोन होनी चाहिए। अगर 2 क्वांटिटी से ज्यादा अननोन क्वांटिटी है तो हम उसको नहीं बना सकते। यहां पे देखिए फादर का जिक्र किया जा रहा है और 2 बच्चे का जिक्र की जा रही है, यानी कि 3 वेरिएबल, यानी 3 क्वांटिटी। हम तो पढ़ रहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां तो 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि 2 बच्चे हैं उसके। अगर फादर का एज को x मान लेंगे तो दोनों बच्चे के x को y z मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो रिलेशन बना रहा है फादर का, वो अलग अलग बच्चे से नहीं बना रहा है, दोनों बच्चे के सम से बना रहा है। किससे बना रहा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यानी दोनों बच्चे का जो उम्र है, जो भी उम्र है उसका सम से रिलेशन बना रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and the sum of present ages of 2 children। दोनों बच्चे को अलग अलग हम नहीं मानेंगे, by years। दोनों बच्चे को हम अलग अलग नहीं मानेंगे, दोनों का उम्र जोड़कर एक साथ एक क्वांटिटी मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखिए फादर का एज जो है वो x ईयर्स है, उसके दोनों बच्चे के जो उम्र का जोड़ है वो y ईयर्स है। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, पहला इक्वेशन बनने वाला है। क्या बोल रहा है? फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर केस 1 आप देखेंगे, केस 1 आप अगर देखेंगे तो केस 1 में सिंपल बोल रहा है कि जो फादर का एज है वो अपने बेटे से कितना है, देखिए तो 3 गुना है। कितना है? 3 गुना, 3 टाइम्स है तो 3y। रिलेशन बन गया, x इज इक्वल टू 3y। आइए इसको हम अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आप अगर एलिमिनेशन से बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा ही रिलेशन रखिए। ठीक है, सिंपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एलिमिनेशन से ही अक्सर आमतौर पे सभी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा। अब देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है, दूसरा सिचुएशन क्या है, देखिए बोल रहा है आफ्टर 5 years। जब भी हम आपको सिखाए हैं कि जब भी पास्ट में जाए फ्यूचर में जाए तो पहले पास्ट का उम्र पता कीजिए, क्योंकि जो एज आप माने हो वो तो प्रेजेंट एज मानी हो, तो पास्ट और फ्यूचर का एज पहले आपको जानना होगा। आफ्टर 5 years की बात की जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज निकालेंगे फादर का, एज ऑफ फादर। तो 5 साल के बाद फादर x थोड़ी रहेगा, फादर x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके बेटे हैं उसका उम्र क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे लॉजिक है, यहां पे क्या लॉजिक है कि देखिए 5 साल के बाद दोनों बच्चे की उम्र का हम लोग जोड़ ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे को y मान लेते हैं, एक बच्चे को z मान लेते हैं, और ये दोनों को हम कंबाइनली ले रहे हैं। तो 5 साल के बाद ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। 5 साल के बाद तो दोनों द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, देखिए सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, देखिए y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कंपैरिजन की जा रही है, जाहिर सी बात है। क्या बोल रहा है, फादर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन।
2 चिल्ड्रन। ही इज किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फादर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फादर जो है वो दुगना हो जाएगा अपने बेटे के उम्र के सम से, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इक्वेशन कैसे बनेगी, फादर का उम्र क्या देखिए x + 5 इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 गुना y + 10, तो होगा x + 5 इज इक्वल टू 2y + 20। वेरिएबल को एक तरफ भेज दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ भेज दीजिए, तो x - 2y इज इक्वल टू 15। ये मेरा बन गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। दोनों में देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, आपको कोएफिशिएंट भी बराबर करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा दीजिए, x - 3y इज इक्वल टू 0 एंड x - 2y इज इक्वल टू 15। दोनों का सभी का साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -y - 15, तो y कितना आ गया देखिए 15। y किसको माने थे बताइए, तो y माने थे हम लोग दोनों बच्चे के उम्र के सम को माने थे, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ x यानी फादर का एज पूछा है, तो फादर का एज कैसे निकलेगा, जो भी वैल्यू निकाले इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, जहां पुट करना पुट कर दीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू 15, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3y है, यहाँ पुट कीजिए या यहाँ पुट कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 × 15, तो कितना हो जाएगा देखिए 45 ईयर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है एज का, बस कंपैरिजन की जाती है, ठीक है। कभी पास्ट में जाके कंपैरिजन करेगा, कभी फ्यूचर में जाके कंपैरिजन करेगा। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ था, पहला सेंटेंस में आप देखिएगा ये प्रेजेंट में ही रिलेशन बना रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको इसका दी जाएगी वो हमेशा आपको फ्यूचर में जाकर रिलेशन बनाएगा, हमेशा पास्ट में जाकर रिलेशन बनाएगा, प्रेजेंट में भी रिलेशन बना सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि देखिए पहला स्टेटमेंट में प्रेजेंट में ही रिलेशन बना रहा है। क्या बोल रहा है, फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। या ना तो वॉज का इस्तेमाल किया ना विल का इस्तेमाल किया है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में रिलेशन बनाएगा तो जो माने हो उससे रिलेशन बनाना, फ्यूचर में रिलेशन बना रहा तो फ्यूचर ले जाकर बनाना, और पास्ट में रिलेशन अगर बना रहा होगा तो पास्ट में ले जाकर रिलेशन बनाना। सिंपल है यार, तीन ही तो टाइप होते हैं यार, या तो फ्यूचर में रिलेशन बनाएगा, या तो पास्ट में रिलेशन बनाएगा, या तो प्रेजेंट में रिलेशन बनाएगा। सिंपल होते हैं, 2 सेंटेंस दिया जाता है, 2 इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन बना लोगे तो फिर यार एलिमिनेशन मेथड किसको नहीं आता है बताओ।